बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वसी व अरीज सल्तनत थी जिसका नाम नूरिस्तान था। ये सल्तनत अपनी दौलत, फौजी ताकत और शान व शौकत के लिए मशहूर थी। महल सोने चांदी से जगमगाते थे, बाजारों में रौनकें थीं और सिपाही चौकीदारी में हर वक्त तैयार रहते थे। मगर इस अजीम सल्तनत का सबसे बड़ा अलमिया यह था कि उसका बादशाह बहुत मगरूर और नादान था। इस बादशाह का नाम जहांगीर था। वो दौलत और ताकत में तो बेमिसाल था, मगर अक्ल व समझ के मामले में बिल्कुल खाली। रियाया इसे दिल ही दिल में बेवकूफ़ बादशाह कहती थी, लेकिन इसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ये बात ज़बान पर लाए। सब अपनी जान व इज्जत के खौफ से खामोश रहते। जहांगीर को अपने तख्त व ताज पर बहुत नाज था। वो हर वक्त कहा करता, दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद में हूं, मेरे फैसले ही सबसे दुरुस्त हैं। दरबारी खुशामद में तालियां बजाते, वजीर तारीफों के पिल बांधते। कोई कहता, जहां पना अब की अक्ल की मिसाल नहीं मिलती। दूसरा कहता, बादशाह सलामत, अब के फैसले तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। और बादशाह ये सुनकर और भी इतराता। लेकिन हकीकत ये थी कि बादशाह के फैसले हमेशा उल्टे साबित होते। कभी वो एक पिल बनवाने का हुक्म देता, मगर आधे में कहता, नहीं, पिल नहीं, यहां एक बाग होना चाहिए। मजदूर बेचारे वही पिल तोड़कर बाग बनाना शुरू करते। कुछ दिन बाद बादशाह का नया हुक्म आता, बाग नहीं, यहां एक झील खोदोता का लोग कहीं हमारा बादशाह कुदरत से मोहब्बत करता है। यूं खजाना भी बर्बाद होता और रियाया की मेहनत भी। लोग तंग आ चुके थे, मगर कोई कुछ कह नहीं सकता था। जो जरा सा इख्तिलाफ करता, इसे कैद अजलावतन कर दिया जाता। जहांगीर समझता कि सब इससे मोहब्बत करते हैं, हालांकि रियाया दिल ही दिल में इससे नफरत करने लगी थी। एक दिन बादशाह अपने महल की बालकोनी से शहर देख रहा था। बाजारों में भीड़ थी, लेकिन इसे लगा जैसे लोग उसकी इज्जत नहीं करते। उसने गुरूर से कहा, मुझे कोई ऐसा काम करना चाहिए कि दुनिया हमेशा मेरा नाम याद रखे। वजीरों ने फौरन खुशामद की, जहां पना अब का हर फैसला ही दुनिया बदल देता है, जो चाहे हुक्म दीजिए। बादशाह ने सोचा और हुक्म दिया, शहर के बीचों बीच एक शानदार महल बनाया जाए, जो किसी भी सल्तनत में ना हो। फौरन मजदूर लग गए। कई दिन तक दिन रात मेहनत चलती रही, लेकिन जब इमारत आधी बनी, बादशाह ने अचानक हुक्म बदल दिया। नहीं, महल नहीं, यहां एक खजाने का गोदाम बनाओ, ताकि लोग देखें मेरे पास कितना सोना है। मजदूरों ने फिर से काम शुरू किया, मगर गोदाम भी आधा ही बना था कि बादशाह ने नया हुक्म दे दिया, सब मुनहदिम कर दो, यहां एक खूबसूरत झील बनाओ। दुनिया कहेगी हमारा बादशाह कुदरत दोस्त है। ये सुनकर मजदूरों के चेहरे जर्द पड़ गए। सैकड़ों लोगों की मेहनत और खजाने का सोना बर्बाद हो गया। रियाया के घरों में फाके होने लगे, मगर बादशाह को अपनी अना के सिवा कुछ दिखाई ना देता था। उन्हीं दिनों एक दरवेश शहर में आया। वो निहायत सादा लिबास में, मगर चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून लिए आया था। वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करता, लोगों को सब्र और सच्चाई की तलकीन देता। शहर के लोग उसके पास अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने आते और वो नरमी से कहता, बेटा सब्र करो, अल्लाह वक्त पर इंसाफ करता है। एक दिन चंद लोग दरवेश के पास आए और बोले, बाबा जी, हमारा बादशाह बहुत नादान है। वो खजाना बर्बाद कर रहा है, अवाम भूखी है, मगर उसे अपनी शान दिखाने की पड़ी है। अब दुआ करें कि इसके दिल को हिदायत मिले। दरवेश ने मुस्करा कर कहा, अल्लाह बेहतर करेगा। बाज औकात बादशाह का दिल बदलने के लिए दुआ नहीं, हिकमत चाहिए। मैं कोशिश करूंगा। अगले दिन दरवेश महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। सिपाहियों ने रोका, कहां जा रहे हो बूढ़े? दरवेश ने नरमी से कहा, मैं बादशाह से मिलना चाहता हूं, इसे नसीहत करनी है। सिपाही हंसने लगे, हमारा बादशाह नसीहत सुनता है, वो तो खुद को दुनिया का सबसे अक्लमंद इंसान समझता है।
लेकिन दरवेश खामोश खड़ा रहा। इसी वक्त बादशाह महल के सहन में आया और दरवेश को देखा। ये कौन है? इसने पूछा। सिपाही बोला, जहां पना, ये दरवेश कहता है आपको नसीहत करनी है। बादशाह हंस पड़ा, मुझे नसीहत? दुनिया का सबसे समझदार इंसान में हूं और ये फकीर मुझे अक्ल सिखाएगा। फिर इसने कहा, आने दो इसे, देखते हैं क्या फलसफा झाड़ता है। दरवेश आगे बढ़ा, सलाम किया और निहायत नरमी से बोला, जहां पना, आप अल्लाह के बंदों पर हाकिम है। आपके फैसले उनकी जिंदगी बदल देते हैं। याद रखें, दौलत और ताकत आर्जी है, असल बादशाही अदल और अक्ल से होती है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, वाह दरवेश, तुम तो बड़े ना से निकले। बताओ, अगर मैं सब कुछ जानता हूं तो तुम्हारी नसीहत का क्या फायदा? दरवेश ने सुकून से कहा, जहां पना, इल्म और अक्ल समंदर की तरह है। जितना ज्यादा पिया जाए इतनी ही प्यास बढ़ती है। जो ये समझे कि वो सब जानता है, दरअसल वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। ये सुनकर दरबार में सरगोशियां होने लगीं। वजीरों के चेहरे के रंग उड़ गए। किसी की हिम्मत न थी कि बादशाह के सामने ऐसी बात करे। बादशाह के चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के आसार नजर आए, मगर गुरूर ने इसे काबू में रखा। दरवेश, वो बोला, मैं तुम्हें गलत साबित करूंगा। कल मेरे साथ रहो, मैं ऐसे फैसले करूंगा कि तुम हैरान रह जाओगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना अक्लमंद हूं। दरवेश ने आहिस्ता से कहा, जहां पना, याद रखिए, अक्ल अल्लाह की अता है। अगला दिन आपके लिए आजमाइश का दिन होगा। ये कहकर वो चला गया। मगर बादशाह के दिल में पहली बार एक अजीब सा खलल पैदा हुआ। वो सोचने लगा, क्या वाकई में अक्लमंद हूं या लोग सिर्फ मेरी खुशामद करते हैं? लेकिन अगले लम्हे गुरूर ने उसकी सोच दबा दी। नहीं, मैं दुनिया का सबसे दाना बादशाह हूं, वो बोला। और दरवेश के अल्फाज महल की दीवारों में गूंज कर रह गए। अगली सुबह सूरज हमेशा की तरह महल की बुलंद दीवारों पर चमकने लगा, मगर आज के दिन की फिजा कुछ मुख्तलिफ थी। शाहनगीर बादशाह के दिल में एक अजीब सा जोश था। रात भर उसे दरवेश के अल्फाज याद आते रहे, जो ये समझे कि वो सब जानता है, वो सबसे बड़ा जाहिल होता है। लेकिन गुरूर की आग ने उसे सुकून न लेने दिया। मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद हूं, वो बार बार आईने में खुद से कहता रहा। सुबह दरबार लगा। वज़रा, सिपाही, दरबारी सब अपनी अपनी जगह मौजूद थे। लोग चुपचाप खड़े थे, क्योंकि बादशाह के चेहरे पर गुरूर के साथ साथ एक अजीब संजीदगी भी थी। आज मैं एक नया कानून नाफिज करता हूं, बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने कहा, मेरे मुल्क में अक्ल और काबिलियत का इम्तिहान होगा। जो सबसे ज्यादा अक्लमंद साबित होगा, इसे मैं वजीर आजम बनाऊंगा। लेकिन जो अहमक निकलेगा, इसे शहर से निकाल दिया जाएगा। वजीर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सबको लगा शायद बादशाह ने अचानक कोई नया खेल सोच लिया है, मगर कोई कुछ कहने की हिम्मत न कर सका। बादशाह ने हुक्म दिया, कल सुबह महल के मैदान में मुकाबला होगा। जो शख्स सबसे अच्छा जवाब देगा, वो इज्जत पाएगा। जो खामोश हुआ, वो जलील होगा। ये ऐलान पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल गया। हर तरफ चामैगोइयां शुरू हो गए। कुछ लोग खुश थे कि शायद अक्ल वालों को इज्जत मिलेगी, मगर ज्यादातर खौफजदा थे, क्योंकि सब जानते थे कि बादशाह का हर फैसला उल्टा ही पड़ता है। अगले दिन महल के सामने हजारों लोग जमा थे। दरवेश भी खामोशी से भीड़ के पीछे खड़ा सब देख रहा था। बादशाह तख्त पर बैठा, चेहरे पर गुरूर की मुस्कुराहट लिए। आओ, उसने कहा, सबसे पहले वजीर खजाना आगे आए। वजीर खजाना लरजते कदमों से आगे बढ़ा। बादशाह ने पूछा, अगर मेरे पास 10 खजाने हैं और मैं 5 अवाम को दे दूं, तो मेरे पास कितने रह जाएंगे? वजीर ने जवाब दिया, जहां पना, 5 खजाने बाकी रह जाएंगे।
बादशाह ने ताली बजाई, गलत। अगर मैं अवाम को कुछ दूं तो मैं खसारे में कैसे जा सकता हूं? असल में वो खजाने भी मेरा नाम रोशन करेंगे, लिहाजा मेरे पास 10 ही खजाने रहेंगे। दरबार में कहकहा गूंज उठा, कुछ लोग जबरदस्ती हंसने लगे, कुछ खामोश रहे। दरवेश ने आह भरी, ये गुरूर की गूंज है, दानाई की नहीं। फिर बादशाह ने एक किसान को बुलाया। अगर तुम जमीन में बीज बोआ और बारिश ना हो तो फसल अलिफागीगी या नहीं? किसान ने डरते हुए कहा, जहां पना, अगर बारिश ना हो तो जमीन खुश्क रहती है, फसल नहीं उगती। बादशाह ने फिर ताली बजाई, गलत। अगर बादशाह की मर्जी हो तो जमीन खुद फसल दे देती है, क्योंकि बादशाह का हुक्म कुदरत से कम नहीं। लोगों के चेहरों पर हैरत और गुस्से के आसार जाहिर होने लगे, मगर किसी की जुर्रत ना थी कि बोले। अब दरवेश की बारी थी। बादशाह ने तंजिया लहजे में कहा, ए दरवेश, तुम तो कल बहुत अक्ल की बातें कर रहे थे, आओ अब तुम्हारी अक्ल आजमाते हैं। दरवेश मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। पूछिए जहां पना, क्या इम्तिहान है मेरा? बादशाह ने गुरूर से कहा, अगर तुम इतने अक्लमंद हो तो बताओ, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किसकी है? दौलत की, तलवार की, आतख्त की? दरवेश ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, जहां पना, इनमें से कोई भी नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई की है, क्योंकि दौलत खत्म हो जाती है, तलवार टूट जाती है और तख्त छन जाता है, मगर सच्चाई हमेशा कायम रहती है। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। बादशाह का चेहरा सुर्ख हो गया। तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी ताकत कुछ नहीं? उसने गुस्से से पूछा। दरवेश बोला, मैं सिर्फ हकीकत बयान कर रहा हूं, जहां पना। सच वो नहीं होता जो बादशाह कहे, सच वो होता है जो इंसाफ कहे। ये सुनकर बादशाह तैश में आ गया। गिरफ्तार करो उसे, वो चला हुआ। सिपाहियों ने दरवेश को पकड़ लिया। दरवेश मुस्कुराया और बोला, जहां पना, याद रखिए, अब आज अपने सच को कैद किया है, लेकिन कल यही सच आपके गुरूर को तोड़ देगा। बादशाह ने हुक्म दिया, से कैद खाने में डाल दो, और जो भी उसकी बात करेगा इसे भी सजा मिलेगी। लोग खौफजदा हो गए। दरवेश को ले जाया गया, मगर कैद के दरवाजे बंद होने से पहले वो आसमान की तरफ देखकर बोला, ए मालिक न हकीकी, अब तेरा इंसाफ दुखा। उसी रात महल में अजीब वाकयात शुरू हो गए। बादशाह की नींद गायब हो गई, हर वक्त दिल में बेचैनी रहने लगी। वो सोचता, आखिर में क्यों बेसुकून हूं? सब कुछ तो मेरा है, मगर जवाब ना मिलता। इसी दौरान शहर में कहत शुरू हो गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, लोग भूख से मरने लगे। खजाना खाली होने लगा, क्योंकि बादशाह के फजूल मंसूबों पर सब कुछ लग चुका था। रियाया फरियाद करती, मगर बादशाह गुरूर में अंधा हो चुका था। एक दिन वजीर खजाना भागता हुआ आया, जहां पना, हमारे खजाने खाली हो गए हैं, सिपाहियों की तनख्वाह भी नहीं बची। बादशाह चीख उठा, नामुमकिन, खजाने कभी खाली नहीं होते। जाकर देखो, जरूर कोई चूर है। मगर जब वो खुद खजाने में गया तो सूना गायब, संदूक खाली और सिर्फ एक पर्ची रखी थी। पर्ची पर लिखा था, जिसके दिल में गुरूर आ जाए, इसके खजाने पहले दिल से खाली होते हैं, फिर हाथ से। बादशाह के हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गया। इसके चेहरे पर पसीना था, दिल में खौफ। क्या ये दरवेश की बात सच थी? क्या वाकई मेरा गुरूर मेरा दुश्मन बन गया है? मगर अभी भी इसने अपनी गलती कबूल ना की। मैं सब ठीक कर दूंगा, कोई ताकत मुझे नहीं हरा सकती। ये कहकर इसने दरवेश के लिए एक और हुक्म जारी किया। कल उसे इबरत का निशान बना दिया जाएगा, ताकि कोई दोबारा बादशाह के आगे सच बोलने की जुर्रत न करे। सुबह का सूरज मामूल से जरा धुंधला निकला।
आसमान पर काले बादल छाए थे, जैसे कुदरत भी किसी बड़े वाक़ये की गवाह बनने जा रही हो। महल के सहन में सिपाहियों की दौड़ धूप जारी थी। सब दरवेश को सजाए मौत देने की तैयारियों में लगे थे। बादशाह ने तख्त पर बैठे बैठे अपने ताज को सीधा किया और गुरूर से बोला, आज सबको पता चल जाएगा कि बादशाह से मुकाबला करना क्या होता है। वजीरों ने चापलूसी से कहा, जहां पना, आज के बाद कोई आपके सामने जबान नहीं खोलेगा। बादशाह मुस्कुराया, बस यही तो चाहता हूं। मेरी सल्तनत में सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। दूसरी तरफ कैद खाने में दरवेश खामोश बैठा तस्बीह कर रहा था। इसके चेहरे पर खौफ का नामो निशान नहीं था। एक सिपाही जो कई दिन से इसकी निगरानी कर रहा था बोला, बाबा जी, कल आपको सजाए मौत दी जाएगी और आप इतने पुरसुकून हैं। दरवेश मुस्कुराकर बोला, बेटा, जो सच के रास्ते पर हो इसे मौत का खौफ नहीं होता। बादशाह समझता है कि वो मुझे खत्म कर देगा, मगर हकीकत में वो अपने अंजाम की तरफ जा रहा है। सिपाही ने हैरत से पूछा, क्या वाकई बादशाह का अंजाम करीब है? दरवेश ने कहा, जब गुरूर हद से बढ़ जाए तो कुदरत खुद इंसाफ करती है। देखना, कल सूरज जब चमकेगा तो उसका गुरूर अंधेरे में डूब चुका होगा। उधर महल में जश्न का सा समा था। बादशाह ने ऐलान किया कि सुबह के वक्त दरवेश को अवाम के सामने सजा दी जाएगी, ताकि कोई दूसरा शख्स बादशाह से बहस करने की जुर्रत न करे। रात के आखिरी पहर बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। बाहर आंधी चल रही थी, खिड़कियां जोर जोर से बज रही थीं। अचानक उसने महसूस किया कि कमरे में किसी की मौजूदगी है। उसने चौंक कर देखा, सामने वही दरवेश खड़ा था। बादशाह के हाथ से जाम गिर पड़ा। तो यहां कैसे आया? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, जहां पना, मैं कैद में हूं, मगर मेरा रब हर जगह है। ये मेरा साया नहीं, तुम्हारे ज़मीर की आवाज है जो तुम्हें पुकार रही है। बादशाह घबरा कर बोला, चुप रहो, मैं किसी ज़मीर से नहीं डरता। दरवेश ने जवाब दिया, अगर सच में नहीं डरते तो सुबह का इंतजार करो। तुम खुद देखोगे कि ताकत और गुरूर कैसे रेत बनकर बखर जाते हैं। ये कहकर वो गायब हो गया। बादशाह का बदन पसीने से शराबूर हो गया। वो पूरी रात जागता रहा। सुबह हुई। बादल अभी भी छाए हुए थे और हवा में अजब बोझलपन था। मैदान में हजारों लोग जमा थे। सब दरवेश को देखने आए थे जो कैद से निकाला जा चुका था। वो पुरसुकून चेहरे के साथ चल रहा था, जैसे किसी जश्न में जा रहा हो। बादशाह तख्त पर बैठा बोला, आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो दरवेश, फिर तुम्हें अंजाम दिया जाएगा। दरवेश ने नरमी से कहा, जहां पना, मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे एक प्याला पानी दिया जाए, मगर आपके हाथ से। बादशाह ने तज़हीक से हंसते हुए कहा, बस इतनी सी बात। ठीक है, ये लो, पानी पियो और अपनी मौत को गिले लगाओ। दरवेश ने प्याला लिया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ये पानी मेरा प्यास नहीं बुझाएगा, मगर शायद आपके दिल की आग को दुखा दे। फिर इसने पानी जमीन पर उंडेल दिया। बादशाह ने गुस्से से कहा, ये क्या बेअदबी है? दरवेश ने नरमी से कहा, जहां पना, मैंने वही किया जो आप रोज करते हैं, बर्बादी। मैंने भी एक कीमती चीज जाय की, जैसे आप अवाम की मेहनत और खजाना जाय करते हैं। फर्क यह है कि मेरा पानी जमीन में जज्ब हो जाएगा, मगर आपकी बर्बादी का हिसाब आसमान लिख चुका है। ये सुनकर मजमा में सरगोशियां होने लगीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फौरन उसे अंजाम दो, वो चला हुआ। सिपाही आगे बढ़े ही थे कि अचानक आसमान पर गरज चमक होने लगी। जोरदार बिजली गिरी और महल का सबसे ऊंचा बुर्ज टूटकर जमीन पर आ गिरा। लोग भागने लगे, फिजा में शोर मच गया। बादशाह घबरा कर खड़ा हो गया। आसमान से बारिश बरसने लगी, मगर ये बारिश खैर की नहीं, अजाब की तरह लग रही थी। इसी दौरान शहर की दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया।
खजाने की इमारत जो बादशाह की शान समझी जाती थी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। वजीरों ने चीख कर कहा, जहां पना, ये सब निशानियां हैं, अल्लाह का कहर नाजिल हो चुका है। बादशाह ने कानों पर हाथ रख लिए, नहीं, ये सब इत्तेफाक है। मगर उसकी जबान लड़खड़ाने लगी, दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये बादशाह, याद है मैंने कहा था कि सच को कैद नहीं किया जा सकता। देखो, तुमने सच को जंजीर में डाला और आज जंजीरें तुम्हारे तख्त को तोड़ चुकी हैं। बादशाह जमीन पर गिर पड़ा। इसके ताज का मोती टूटकर मिट्टी में गिर गया। वो चीख कर बोला, रुक जाओ, मैं मान गया, मैं गलत था। बारिश थम गई, फिजा में खामोशी छा गई। दरवेश आगे बढ़ा, इसके करीब जाकर बोला, जहां पना, गुरूर का जवाल ऐसे ही होता है। ताकत वक्ती है मगर अदल और सच्चाई हमेशा रहती है। अल्लाह ने आज तुम्हें जिंदा रखा ताकि तुम सच का मतलब समझ सको। बादशाह रो पड़ा। उसने दरवेश के पांव पकड़ लिए, मुझे मुआफ कर दो, मैंने जुल्म किया, गुरूर किया, तुम पर जुल्म किया। दरवेश ने कहा, अगर तौबा दिल से करो तो अल्लाह भी मुआफ कर देता है, मगर याद रखो अब तुम्हें अपनी रियाया के जख्म भरने होंगे। बादशाह ने रोते हुए वदा किया, मैं इंसाफ के साथ हुकूमत करूंगा, खजाने दोबारा अवाम पर खर्च होंगे। दरवेश ने मुस्करा कर कहा, अब तुमने पहला अक्लमंद फैसला किया है। याद रखो, जिस दिल में आजिजी हो वही सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। ये कहकर दरवेश वहां से चला गया। बादशाह जमीन पर बैठा देर तक रोता रहा। ताज मिट्टी में पड़ा था, मगर इस दिन के बाद पहली बार उसके दिल में नूर उतर आया था। बारिश के बाद फिजा में अजीब सी ठंडक और सुकून फैल गया था। महल की दीवारें गीली थीं, लेकिन बादशाह के दिल पर जो सख्ती की दीवार थी वो टूट चुकी थी। सुबह जब सूरज की किरणें महल के फर्श पर पड़ी तो लगता था जैसे एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा हो। शाहनगीर बादशाह अब वो मगरूर और खुद पसंद हुक्मरान नहीं रहा था। इसके चेहरे पर आजिजी, आंखों में नरमी और दिल में शर्मिंदगी जाग चुकी थी। उसने सबसे पहला हुक्म दिया, कैदखाने के तमाम बेगुनाह कैदी रहा किए जाएं। जो मजदूरों के पास काम नहीं उनके घरों में राशन पहुंचाया जाए। रियाया हैरान थी, ये वही बादशाह था जो कल तक अपनी तारीफ सुनना पसंद करता था, आज खुद लोगों के सामने झुककर उनकी शिकायत सुन रहा था। वो खुद बाजारों में निकलता, लोगों से हाल पूछता, मजदूरों के हाथ में सिक्का रखता और उनके बच्चों के सरों पर हाथ फेरता। कुछ लोग डर के मारे बोले, जहां पना, अब का ये नया रूप, क्या ये ख्वाब तो नहीं? बादशाह मुस्कुरा कर बोला, नहीं, ये हकीकत है। मैंने गुरूर के जहर का जायका चख लिया है। अब मैं सिर्फ अदल चाहता हूं, अपनी रियाया की खुशी चाहता हूं। दरवेश को वो फिर से तलाश करने निकला, मगर वो कहीं ना मिला। लोगों ने बताया कि वो शहर से बहुत दूर निकल गया है, शायद किसी दूसरे मकाम पर लोगों को सच का दर्स देने गया हो। बादशाह ने कासिद भेजे, मगर दरवेश जैसे जमीन में गुम हो गया था। एक दिन बादशाह महल के बाग में अकेला बैठा सोच रहा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी, परिंदे चहक रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ पाया मगर अक्ल नहीं। आज जब गुरूर गया तब समझ आई कि इंसान की असल ताकत आजिजी है। इसी लम्हे बाग के एक कोने से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, जहां पना, क्या अब समझ गए कि दरवेश क्यों मुस्कुरा कर गया था? बादशाह चौंक कर मुड़ा। वो औरत दरवेश की शागिर्दा थी। वो बोला, हाँ, मैं समझ गया हूं। उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि इल्म किताबों में नहीं, अमल में होता है, और अक्ल इस दिल में होती है जो नरमी से धड़कता है, गुरूर से नहीं। औरत ने कहा, अगर वाकई समझ गए हो तो अपनी रियाया को इंसाफ दो और अपनी गलतियों का बोझ हल्का करो।
तभी अल्लाह तुम्हें सच्चा बादशाह मानेगा। ये सुनकर शहानगीर ने वदा किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी अदल के लिए वक्फ करेगा। उसने अपने वजीरों को जमा किया और कहा, आज से हमारे दरबार में खुशामद पर पाबंदी होगी। जो बात सच्ची होगी वही जबान से निकलेगी, और जो झूठ बोलेगा वो अपना ओहदा खो देगा। शुरू में दरबारी हैरान हुए, मगर जल्द ही सल्तनत में तब्दीली आना शुरू हो गई। बाजारों में इंसाफ के फैसले होने लगे, किसानों को जमीन के हुकूक मिलने लगे, मजदूरों को उजरत वक्त पर मिलने लगी। शहानगीर अब दिन रात अपनी रियाया के लिए मेहनत करता और हर शाम अल्लाह के हुजूर झुक कर शुक्र अदा करता। कुछ महीने बाद शहर में खुशहाली लूट आई। वही नूरिस्तान जो कभी गुरूर और जुल्म का मरकज था, अब अदल व अमन की मिसाल बन गया। लोग दुआएं देते, बच्चे खेलते और बुजुर्ग कहते, अल्लाह ने हमारे बादशाह के दिल को बदल दिया। एक दिन बादशाह महल की बालकोनी में खड़ा था। उसने दूर पहाड़ियों की समत देखा जहां कभी दरवेश का खैमा होता था। हुआ के झोंके के साथ एक खुशबू आई, चंबेली की खुशबू। बादशाह के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो समझ गया हो कि दरवेश की रूह ने इसकी तौबा कबूल कर ली है। उसने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, ए मेरे रब, मुझे सच के रास्ते पर कायम रखना। अगर फिर कभी गुरूर मेरे दिल में आए तो मेरी बादशाही छीन लेना, मगर अक्ल और ईमान न छीनना। इसी वक्त बादलों में हल्की सी रोशनी उभरी, जैसे किसी ने ऊपर से दुआ कबूल कर ली हो। यूं नूरिस्तान की सरजमीन पर एक नए दौर का आगाज हुआ। वही बादशाह जिसका नाम कभी जुल्म और गुरूर की अलामत था, अब अदल और अक्ल की मिसाल बन गया। रियाया ने इसके नाम से एक कौल मशहूर कर दिया, बादशाह वो नहीं जो तख्त पर बैठे, बादशाह वो है जो अपने गुरूर को मार दे। सालों बाद जब शहानगीर इस दुनिया से रुखसत हुआ तो शहर के हर शख्स ने आंसू बहाए और उसके मजार पर एक जुमला कंदा किया गया, ये वो बादशाह था जिसने अक्ल के बदले गुरूर बेच दिया, मगर आखिरकार ईमान से अपना ताज वापस पाया।